हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हम नित्य भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। आप सभी भक्तों की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों की कृपा से ही ये सब नित्य सेवाएं चल पा रही हैं। तो उन्हीं का हम लोग चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के लिए, भगवान के चरणों में कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, गुरु का आश्रय मिलता रहे, भक्तों का संग मिलता रहे। यही कलयुग के प्रभाव से बचाने का सबसे बड़ा एक उपाय है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दान पर। हमें भगवान ने जो हमें लीलाएं करके दिखाई हैं, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, किसको देना चाहिए सुपात्र को, तो उसके लिए हम लोगों ने चर्चा करी थी। कल गोपी थी, गोपी की लीला थी। भगवान ने गोपी को जो उससे फल लिए थे उस पर हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण और सुदामा का जो हमारा लीलाएं है भगवान ने जो की है उस पर हमको चर्चा करेंगे। भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना हम पर भगवान से प्रेम प्राप्त होगा। सुनना चाहिए हमें, बिना सुने हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। या सुने या फिर पढ़ें। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है श्रवण। श्रवण करेंगे हम तब हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। जितने बारे में यानी कि हम जिसकी प्रसन्नता करनी चाहिए, प्रसन्नता भगवान ने, तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो चरित्र है, उसकी जो लीला है उस पर थोड़ा सा व्याख्यान करने का प्रयास करेंगे। हम कुछ आता नहीं है, हम मूढ़ अज्ञानी हैं, प्रयास कर रहे हैं जो कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए आप सब लोगों की कृपा से। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे और वे अपनी पत्नी के कहने पर एक बार उन्होंने द्वारका जाने की सोची। उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए पड़ोसियों से 4 मुट्ठी पोहा मांगकर एक पोटली में उन्हें दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े और मार्ग में सोचते रहे कि किस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होगा। सुदामा की द्वारका के आगमन के समय श्री कृष्ण अपनी रानी की सैया पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत ही बिस्तर से उठ के खड़े हुए। तत्पश्चात आगे बढ़कर श्री कृष्ण ने बड़े ही हर्ष से उनका आलिंगन किया। अपने सखा के शरीर को स्पर्श करने पर श्री कृष्ण का गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झरने लगे। सुदामा से मिलने के पश्चात श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने पलंग पर बिठाया। समस्त जगत के पवित्र करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण के पांव दिए और उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का और साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी ने चंवर जलकर उस निर्धन ब्राह्मण की सेवा की। अपनी प्रिय सखा से इतने वर्षों से पश्चात मिल पाने तथा कृष्ण और सुदामा एक दूसरे को हाथ पकड़कर अत्यंत हर्ष के साथ गुरुकुल के दिन को याद करते हुए बीते हुई बातें करते रहे। इस प्रकार बातें करते करते सभी जीवों के मन की बात समझने लगे। श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदामा से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लेके आए? शुद्ध प्रेम बस अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी सी छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भगवान ने अपने सखा से अपने लिए उपहार के लिए पूछा। ब्राह्मण भवता गृहात में किम उपायन आनीत, ये जानते हुए कि उनका सखा अत्यंत निर्धन है। भगवान ने ऐसा किया क्योंकि भगवान आदान प्रदान के माध्यम से अपने भक्तों की प्रीति बढ़ाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में आदान प्रदान की प्रीति का लक्षण बतलाते हैं। ददाति प्रतिग्रहाति प्रति लक्षणम, यदि हमारा किसी से प्रेम है तो स्वाभाविक है कि हम उसे कुछ उपहार देना चाहेंगे। एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी प्रायः ऐसा देखा जाता है। भौतिक संबंधों में प्रायतः हम व्यक्ति के ऐश्वर्य का विचार करते हुए
लेकिन यदि हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो उनका ऐश्वर्य उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए भेंट मांगी तो सुदामा लक्ष्मीपति को मुट्ठी भर पोहा देने में अत्यधिक हिचकिचा रहे थे। इसे जानते हुए भगवान ने सुदामा के वस्त्रों में से चिथड़ों में बंधे पोहे को छीन लिया और तुरंत ही एक मुट्ठी पोहा खा लिया। जिनकी सेवा करोड़ों लक्ष्मियां निरंतर करती रहती हैं, वे भगवान की एक मुट्ठी पोहा खाकर अत्यंत तुष्ट और प्रसन्न हो गए। सुदामा ने अच्छी तरह खाने पीने के बाद भगवान के महल में रात्रि बिताई। भगवान के दर्शन प्राप्त करके वे संतुष्ट होकर वापस लौट गए। मार्ग में सुदामा विचार कर रहे थे, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान ने मेरा आलिंगन किया और मेरी इतनी सेवा की, लेकिन यह सोचकर कि यदि मैं सहसा धनी हो जाऊंगा तो सुख के नशे में उन्हें भूल जाऊंगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। सुदामा भले ही ऐसा सोच रहे थे, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि उनके भक्त ने कभी भौतिक इच्छा नहीं की और वह तो अपनी पत्नी के अत्यधिक आग्रह करने पर उनके पास आए थे। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो वहां कुटिया की जगह एक भव्य महल देखा। पहले तो हमें यह असमंजस था कि यह भवन किसका है और यहाँ ये कैसे प्रकट हो गया, लेकिन बाद में वे समझ गए श्री कृष्ण ने उनके बिना मांगे ही इंद्र के समान अपार ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। भगवान अपने भक्त के तुच्छ उपहार को भी चाव से ही स्वीकार करते हैं और उसके बदले अपार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भक्त भी भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए दान नहीं देता, बल्कि वह भगवान की अपनी प्रीति बढ़ाने के लिए यह सब करता है। अतः दान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्रेम, क्योंकि भगवान दान के माध्यम से उन प्रेम को ग्रहण करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी लीलाएं भगवान ने इस प्रकार हम लोगों को उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। या में प्रियक्ता प्रचयंती, जो मुझे भक्ति के साथ प्रदान करता है। अहम भक्ति उपहतम तम अश्नामी, मैं भक्ति द्वारा उपहत उस वस्तु को ग्रहण करता हूँ। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे दान में प्रेम नहीं है तो वह भगवान को तुष्ट नहीं करता। जैसा कि भगवान ने इस प्रसंग में स्वयं घोषणा की है, अभक्तम उपहतम भूरि अपि में तोषाय न कल्पते। तो हमें इस लीला से ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी अपने रिश्तेदार, कभी मित्र, किसी के घर पर भी जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमारा तभी बढ़ेगा जब हम इसको कुछ देंगे या कुछ लेने की हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमारा बस यही प्रयास है। एक शुद्ध ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है कि वो ज्ञान जितना हो सके सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ज्ञान का प्रकाश डाले। जैसे सूर्य का डेली सेवा क्या है? प्रकाश देना। यानी कि जब सुबह सुबह प्रातः निकलता है तो उसकी जो लालिमा होती है, उसी प्रकार उसका काम है देना, लेने की चाहत नहीं करता। तो अगर एक भी दिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? त्राही माम बच जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, उनको हमें इष्ट मानकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये जो लीलाएं करी हैं, हमें किसी उससे लेने की भाव नहीं होनी चाहिए, हमें देने का भाव होना चाहिए। वो भी जो भी है वो प्रेम से भगवान की सेवा में लगता रहे, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। यही हमारी सभी भक्तों से ये प्रार्थना रहती है कि भगवान से प्रेम करना है, भक्तों से प्रेम करते रहिए, ऑटोमेटिक आप पर कृपा प्राप्त होती रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों के पास हमारी टीम द्वारा नित्य गीता श्लोक, कृष्ण कथा मिलती रहेगी। आप सभी भक्तों से मेरा यही विनम्र निवेदन रहता है कि आप अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूला करें। अपना वो है जो उसका आपको भव की रोग से बाहर निकाल कर भगवान की सेवा से जोड़ने का प्रयास करें। तो आप अपनों को ये सेवा जरूर कराएं।
गीता श्लोक कृष्ण कथा आप लोगों को जरूर भेजा करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।